हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट मोर कंटेंट फॉर योर सोशल मीडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि यार इतना सारा कंटेंट आजकल अपलोड होता है इंटरनेट पे, तो इतना कंटेंट हम कैसे बनाएं। एंड दिस इज समथिंग दैट आई लर्न व्हाइल लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग बैक इन 2017 एंड 2018 वेयर आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड आई स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली डूइंग इट। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए भी मैंने किया, इंस्टाग्राम फेसबुक में हैंडल करता था उनका। बट इट वॉज अ बोरिंग जॉब एंड लेटर आई क्विट। 3 मंथ्स मैंने किया, मतलब 1 साल लर्निंग करी, फिर 3 मंथ्स मैंने वो सब काम किया। बट इट वॉज बोरिंग एंड आई डेंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई लेफ्ट इट। बट आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंटरनेट थ्रू दैट इन दैट फेज। सो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने लर्न की थी वो ये थी कि आप जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करें वो आप मल्टीपल जगह पे उसको डाल सकते हैं, जो कि मैं करता हूँ। ये एक और चीज़ है जो मैंने गैरी वेनरचुक से सीखी थी, जिसमें वो एक लिंक ट्री नाम के एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आई होप कि मैं सही नाम ले रहा हूँ। लिंक ट्री नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे ख्याल से हब स्पॉट है और वो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो ऐसा चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे आप एक कंटेंट को अपने 15-16 प्लेटफॉर्म्स में एक साथ रिलीज कर सकते हो। सपोज आपने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, तो आप उस यूट्यूब वीडियो का पॉडकास्ट बना के साउंड क्लाउड पे या एप्पल आईपॉड पे भी डाल सकते हो। सेम कंटेंट आप 50 जगह पे यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे मैं करता था, तो मैं बेसिकली क्या करता था कि इफ़ आई एम राइटिंग अ बुक, तो उसका एक चैप्टर है जो 2000 वर्ड्स का है, तो मैं मीडियम के लिए एक आर्टिकल लिखूंगा जो 2000 वर्ड्स का होगा, वो मेरे बुक का चैप्टर भी बन जाता है। उसी से रिलेवेंट मैं कोई क्वेश्चन खोजूंगा कोरा पे, मैं वहाँ डाल दूंगा। फिर उसी एक आर्टिकल को मैं फेसबुक नोट्स पे डाल दूंगा, लिंक्डइन पे डाल दूंगा, टम्बलर पे डाल दूंगा, अलग अलग जगहों पे डाल दूंगा, पैट्रियन पे डाल दूंगा। एंड सेम कंटेंट को अगर मैं बोल देता हूँ तो वो मेरा पॉडकास्ट बन जाता है, और सेम कंटेंट को अगर मैं वीडियो बना देता हूँ तो मेरा एक वीडियो तैयार हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई दैट्स हाउ आई made wrote 200 articles on Medium. I wrote 300 articles on Quora, and I wrote 10 books on Kindle. I made 450 videos on YouTube, and so I was just creating content and utilizing that content, and that thing is in a very normal language is called content syndication. You could use the same content again and again for different platforms. अभी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि फेसबुक की ऑडियंस अलग है, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, लिंक्डइन की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है। सो आप सेम चीज़ को 4-5 जगह डाल के ट्रैक्शन बटोर सकते हो। और क्योंकि ऑडियंस अलग है, लोग अलग हैं वहाँ पे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग भी मिलेंगे जो आपके प्लेटफॉर्म पे आएंगे, चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। And this is what I wanted to tell you, that if you are interested in doing something like that, then you can use the same content in different platforms. And this is very interesting because most of the successful people are doing that. If you are on Twitter, I think if you really want to be on social media and want to earn money through it, then you have to utilize the same content again and again on different platforms, and this is the best one of the best ways to do that. एक और चीज़ जो मैं उस टाइम पे करता था वो ये था कि इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, I will make a PPT first of that video. So if I make a PPT, I can also upload it on SlideShare and can help people. So initially, suppose आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो, तो 1 साल तक पैसा कमाने का बिल्कुल मत सोचो। 1 साल तक सिर्फ अपना कंटेंट शेयर करते रहो। जितना ज़्यादा कंटेंट आप शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आपका नाम बढ़ेगा। और वंस एक बार आपका नाम बढ़ता है, देन यू कैन स्टार्ट चार्जिंग मनी फॉर दैट, और यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, यू कैन स्टार्ट सेलिंग दैट। बट यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंटेंट, फ्री कंटेंट फॉर इंटरनेट इनिशियली, क्योंकि there is lot of free content, and there is limited amount of content that you can put on online. If you want to say something about writing a book, then there are hundreds of videos and articles on writing a book. So why would someone pay you to get that knowledge when there's free knowledge so much on internet? And people only pay you when they trust you on internet. So you have to build the trust first. अगर आपके अंदर अगर आप ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पाते हो लोगों का, तो आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू पे यू दैट। बट दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट डू नॉट do social media just for the sake of hobby, and do not think of social media as your personal profile, because social media is not owned by you. Your profile is not your personal profile, it is for interaction. A lot of people who I meet always tell me कि हमारा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो हमारा पर्सनल है, हमारा जो फेसबुक है वो हमारा पर्सनल है, हमारा जो लिंक्डइन है वो हमारा पर्सनल है। नथिंग इज पर्सनल ऑन सोशल मीडिया। वाई आई डोंट नो वाई पीपल लाइक टू ओन देयर प्रोफाइल। इट इज नॉट योर प्रोफाइल। यू आर पुटिंग फोटोज आउट देयर सो दैट पीपल कैन सी इट। यू आर नॉट पुटिंग एवरी फोटो इन देयर, यू आर नॉट पुटिंग फोटोज इन विच यू लुक बैड। तो बेसिकली जो आप फोटोज वहाँ पुट कर रहे हो उसमें आप अच्छे ही लग रहे हो ना, तो इसका मतलब आप चाहते हो कि लोग उसको देखें, देन यू डोंट वांट टू पॉपुलराइज इट।
No, it's your shop. Your social media is a shop, and that's where you put your content so that people can come and see it. But they're not going to pay you unless they trust you. So you have to build trust for like 1 year or 2 years. You just continuously keep on putting content, and the people start trusting you that this guy is something. Because the more they know you, the more they are going to trust you, and the more they are going to trust you, later you can ask them for the money for the services that you are giving them, which is completely justified. Never ever, like I've told in so many videos of mine, never ever treat money as an evil thing. If you are doing something that creates a value in the minds of the people whom you are giving the content, then always charge money for that. Till now, haven't been charging any money for all the content that I've been doing, because it is a very personal thing and I wanted to improve myself doing all those things. But I am going to start a certain kind of course which people have been asking me to do for a very long time, and they want me to do certain screenwriting thing, direction thing, and acting workshop, so which I'm eventually going to do. uh, and for that I'm going to charge the money, but YouTube is going to be free, and that is where in the courses I'm going to give the exclusive content which I think will be relevant for the people who really want to लर्न समथिंग, बिकॉज यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें नहीं दे पाता हूँ. मैं कंक्रीट फॉर्म में किसी को नहीं समझा सकता, एक आदमी को नहीं समझा सकता, एक आदमी फोकस नहीं कर सकता. बट इन द कोर्सेज आई विल डू दैट. So, in my opinion, if you are creating content for one medium, then I say, and then I would suggest you that you at least open 15 top social media profiles and put that content on all the mediums, and in that manner. And do not again wait for results to come immediately. The results will start coming after 6 months. There has been so many Medium articles, there has been so many YouTube videos which didn't work when I uploaded them, when I put them on the internet. But after 6 months, after 1 year, they suddenly started picking up, and then people started watching them, and then something always happens. तो मीडियम पे मेरे जो आर्टिकल्स भी हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जब मैंने डाले थे कोई उनको ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उनको प्रमोट भी नहीं कर रहा था. मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे ₹1 भी खर्च नहीं किया है टू प्रमोट एनीथिंग. बट over the time someone will find them out, and he will share it to people, and if it is good, you will start getting noticed. हाँ, एक और चीज़ जो मैंने प्रैक्टिस करी है over the time on social media is that if your articles or videos are not working, it is because you're not good at it. But if you keep on doing the same thing again and again, if you follow the process of repetition, then you will eventually with time get better, and when you get better, you will be noticed. Remember that. Okay, on that note, I'm going to end this video. I hope you like this video. If you like this video, then please comment on my channel and subscribe to my channel. And if you didn't like my video, even then I would suggest that you subscribe to this channel so that you can see more of my videos. On top of that, if you have any queries, questions, then you can mention in the comment box, and I will try to make a video on that. Thank you.